पुश कर ले बुने। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मानव में गुणसूत्री व्यतिक्रम यानी क्रोमोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, यानी गुणसूत्र से संबंधित रोग या गुणसूत्र से संबंधित जो व्यतिक्रम होता है, जो डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। इसमें सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम देखिए, आपको 3 पढ़ना है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीनों में से एक परीक्षा में जरूर आएगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, वह क्या होता है? यक्स यक्स होता है। क्या होता है? यक्स यक्स होता है। जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक और बढ़ जाता है, जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक और यक्स बढ़ जाता है, तब क्या होता है? डाउन सिंड्रोम रोग हो जाता है। और देखिए, इसमें 3 गुणसूत्र हैं। क्या है? 3 गुणसूत्र हैं। इसे ट्राइसोमिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ट्राइसोमिक कहा जाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, इसमें एक बढ़ जाता है, यानी 2n+1 हो जाता है। 2n+1 हो जाता है और 21वां जोड़ी बढ़ता है। यानी इसमें क्या होता है? कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47। यानी इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए, जो बच्चे होते हैं, बच्चों का कद क्या होता है? छोटा होता है और दिमाग कम विकसित होता है। बच्चों का जो कद होता है छोटा होता है और दिमाग जो होता है कम विकसित होता है, और मतलब इनके शरीर का विकास नहीं होता है। किसी की क्या होता है? जीभ बाहर होता है, बाहर निकला होता है, आंखें टेढ़ी होती है। इसे मंगोलीय जड़ता भी कहते हैं। मंगोली जड़ता, इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। फिर से देख लीजिए, जो 21वां जोड़ी, जैसे मनुष्य में क्या होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं। जो 21वां जोड़ी, मतलब 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र क्या होते हैं? नर व मादा में समान होते हैं। यानी 21वां जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है? यक्स यक्स होता है। अगर 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एक और यक्स बढ़ जाता है, जब एक और यक्स बढ़ जाता है, तो उसी में क्या होता है? जिसके शरीर में एक और यक्स बढ़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। यानी डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? एक यक्स बढ़ जाता है 21वें जोड़ी में। इसमें 3 हो गया, तो इसे कहा जाता है ट्राइसोमिक कहा जाता है। और इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। 2n+1 मतलब एक बढ़ जाता है, 21वां जोड़ी बढ़ता है, कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। इस तरीके के बच्चे कम विकसित होते हैं, यानी उनका कद छोटा होता है। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं? 14 से 15 साल या 14 से 18 साल की अवस्था में मर जाते हैं। केवल 8% बच्चे ही क्या होते हैं? 40 वर्ष की आयु तक जीते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? मंगोली जड़ता भी कहा जाता है उसको। अगला है टर्नर सिंड्रोम। पहला क्या था? डाउन सिंड्रोम। दूसरा क्या है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें देखिए, जो यह स्त्रियों में होता है। यह जो रोग होता है किसमें होता है? स्त्रियों में होता है। और देखिए, इस रोग में होता क्या है? जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र स्त्रियों में क्या होता है? यक्स यक्स होता है। इसमें क्या होता है? केवल एक ही यक्स होता है। इसमें क्या होता है? जो लिंग गुणसूत्र होता है वह क्या होता है? केवल एक होता है।
एक होता है, यानी इसे कहा जाता है मोनोसोमिक। एक होता है, इसे कहा जाता है मोनोसोमिक कहा जाता है। इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं उनका शरीर क्या होता है, विकसित नहीं होता है। और देखिए 700 या 800 में से केवल एक स्त्रियों में क्या होता है, इस तरीके का सिंड्रोम होता है। अब देखिए इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसमें एक कम हो जाता है 2n-1, इसे 2n-1 या फिर इसे 44+1 इस तरीके से इसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक कम हो जाता है, यानी इसमें क्या होते हैं 45 गुणसूत्र ही होते हैं। फिर से देख लीजिए, यह रोग स्त्रियों में होता है, इसमें क्या होता है, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यक्स यक्स होता है, उसमें केवल एक होता है, यानी एक कम हो जाता है। एक कम हो गया, अकेला होता है लिंग गुणसूत्र, तो इसे कहा जाता है मोनोसोमी, और इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह की स्त्रियां क्या होती है, नपुंसक होती है। फिर पूछ करो। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? इसमें क्या होता है, जो लिंग गुणसूत्र होता है पुरुषों के केस में, जो लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई होता है, इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें आप ये मान चलिए कि अगर स्त्रियों के केस में है तो वाई बढ़ गया, पुरुष के केस में है तो क्या है, यक्स बढ़ गया। यानी कहने का मतलब इसमें 3 गुणसूत्र हो जाता है। कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाता है। ये पुरुषों में भी हो सकता है और महिलाओं में भी हो सकता है। इसे ट्राइसोमिक अवस्था कहते हैं। इसे ट्राइसोमिक अवस्था कहते हैं। इसमें एक बढ़ जाता है 2n+1 या इसे 44+xxy भी कह सकते हैं। अब देखिए पुरुषों के केस में क्या होता है, पुरुष जो होते हैं इस तरीके से क्या होते हैं, नपुंसक होते हैं, और उनमें क्या होता है, स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। स्त्रियों के केस में भी क्या होता है, स्त्रियां भी क्या होती है, नपुंसक होती है, और उनमें जननांग क्या होते हैं, विकसित नहीं होते हैं। तो ये हो गया 3 सिंड्रोम हो गया, तीनों में से एक क्या होता है, परीक्षा में आता है। उसको अगला टॉपिक है प्लियोट्रॉपिक जीन या प्लियोट्रॉफी। ये टॉपिक नया है आपके कोर्स में, प्लियोट्रॉपिक जीन या प्लियोट्रॉफी। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है, जब कोई जीन एक से अधिक दृश्य रूप जब कोई जीन एक से अधिक दृश्य रूप प्रभाव प्रदर्शित करता है तो उसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। तथा इस गुण को क्या कहा जाता है, प्लियोट्रॉफी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई जीन एक से अधिक लक्षण प्रदर्शित करता है तो उसे कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है, और इस गुण को कहा जाता है प्लियोट्रॉफी। जैसे जो गार्डन पी है, गार्डन पी के फूलों का जो रंग होता है, जिस जीन के प्रभाव से फूलों का रंग होता है, उसी के प्रभाव से क्या होता है कि जो सीड कोट होता है, यानी बीज आवरण का जो रंग होता है, उसी जीन के प्रभाव से उसका भी क्या होता है, रंग होता है। और ड्रोसोफिला के
ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है कि जो उनके पंख होते हैं, पंख का जो कलर होता है वो भी जीन के प्रभाव से होता है। तो ये दो क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। कहने का मतलब है कि जब कोई जीन एक से अधिक लक्षण प्रदर्शित करता है उसी को कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस गुण को कहा जाता है प्लियोट्रॉफी कहा जाता है। बस।